डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में 20 MCQ सेट 1 में सॉल्व किया था। आई होप आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करके पता चला होगा कि आपकी तैयारी किस पायदान पर है, आपके मार्क्स कितने आए। कमेंट करके एक बार आप ज़रूर बताएं कि 20 में से कितने प्रश्न किसने सॉल्व किए, किनके कितने सही हुए, ये कमेंट में लिखें। पता चलेगा कि किनकी तैयारी किस पायदान पर है। आज हम लोग सेट 2 सॉल्व करेंगे। हमारा आज सेट 2 है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं सेट 2। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रश्नों को शुरू करूं, अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये प्रश्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन इससे आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। आइए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि बिहार में चिरांद जो कि सारण में है, बिहार में चिरांद एवं चेचर जो कि वैशाली में है कि किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि जो चिरांद से और चेचर से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किस युग के हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रस्तर युग के जो मिले हैं प्रमाण, ये मिले हैं मुंगेर से और नालंदा के राजगीर से। तो ये भी यहाँ आंसर नहीं होगा। पूर्व प्रस्तर एक मुंगेर और गया है, तो ये भी नहीं होगा। मध्यवर्ती प्रस्तर युग में भी मुंगेर है, लेकिन जो नव प्रस्तर युग है इसमें सारण और के चिरांद और चेचर जो कि वैशाली में है, यहाँ से हड्डियों के बने हुए औजार मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नव प्रस्तर युग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बिहार की किस नदी से बाढ़ का खतरा सर्वाधिक रहता है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है बागमती, बी कोसी, सी घाघरा, डी गंडक। ये 4 नदियाँ हैं। ये चारों गंगा की सहायक नदी हैं, चारों बिहार में बहती हैं। लेकिन जो बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से तबाही आती है, ये है कोसी नदी। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कोसी की वजह कराता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी ही नदी को कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित हैं। चीनी की मिल जो बिहार में स्थापित है वो अधिकतर किस क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर 1 गंगा के उत्तरी मैदान, ऑप्शन नंबर 2 कोसी एवं महानंदा के मध्य भाग, सी गंडक एवं कोसी के मध्य भाग, डी गंगा के दक्षिणी भाग। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो अधिकतर चीनी मिले हैं ये गंगा के उत्तरी मैदान में हैं। कहाँ हैं? गंगा के उत्तरी मैदान में। तो ए सही, बी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया? गंगा के उत्तरी मैदान यानी ए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो आपको बताना है कि मगध में सबसे पहले ब्राह्मणों का राज किसने स्थापित किया था। तो ये शासक थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देवभूति, बी अग्निमित्र, सी पुष्यमित्र और डी है वासुदेव। तो आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद जिस वंश का उदय हुआ वो था शुंग वंश, जिन्होंने सबसे अधिक 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। और इस वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ये बिहार का पहला जो मगध साम्राज्य था, मगध जन का पहला ब्राह्मण राज्य था, वंश था, जिसने शुंग वंश, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र। तो ये मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा पटना में स्थित राज्य भवन मुख्य सचिवालय जो पुराना सचिवालय है, नया वाला नहीं, तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं। यानी कि जो पटना में स्थित राजभवन है, जो मुख्य सचिवालय है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, इन सब की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं। ऑप्शन नंबर ए हिंद इस्लामी शैली,
ऑप्शन नंबर बी डच शैली, सी यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली, और ऑप्शन नंबर डी गॉथिक शैली। तो ये सारे जो भवनें हैं, चाहे वो राजभवन की बात की जाए या पुराना वाला सचिवालय है या फिर हाई कोर्ट है, इन सब का निर्माण यूरोपीय पुनर्जागरण शैली में हुआ है। इन सब की शैली का जो है एक है और उस शैली को यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन में किनकी पुस्तकों को पढ़ाया जाता था? ये एक संस्था थी है हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन। इसमें किनकी लिखी हुई पुस्तकों को स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी स्वामी दयानंद, सी विवेकानंद एंड डी है यदुनाथ सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या हो रहा है? आप भी को भी मैंने कहा है हमारे साथ साथ बनाइए, लेकिन मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा विवेकानंद। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विवेकानंद हो जाएगा। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मोटेशन जो होता है, तो बिहार राज्य में चकबंदी अधिनियम हुआ, ये भूमि से संबंधी मामला है। ये कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो आपका सही आंसर इसमें से आपको क्या लग रहा है? आप अपना बनाइए, मैं बता दूं इसका सही आंसर है 1956। ये कब पारित हुआ था? 1956 में हुआ था। आठवां प्रश्न जो है हमारा वो है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन काल में हुआ था? आपको बताना है कि यवनों का जो आक्रमण हुआ था, यवन शासक डेमेट्रियस का, उस समय किसका शासन था? ऑप्शन नंबर ए कन्नव वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश, डी शुंग वंश। तो जो नंद वंश के समय में पाटलिपुत्र पर तो नहीं, लेकिन भारत पर आक्रमण होता है वो यूनानियों का होता है, सिकंदर का। लेकिन ये डेमेट्रियस का जो आक्रमण है ये हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? शुंग वंश के। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? यानी बिहार राज्य में इस समय कितनी जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 8, सी 4, डी 3। आपको बताना है कितनी योजनाएं इस वक्त कार्य कर रही हैं परियोजनाएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। इस समय बिहार में जल विद्युत से संबंधित 4 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? खुदीराम बोस, जिनको हम सब जानते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 लोग थे जिन्होंने न्यायाधीश की गाड़ी पर बम फेंका था और न्यायाधीश इसमें बच गए थे। तो इनमें सब जो खुदीराम बोस थे उनके वकील जो थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी त्रिलोचन सिंह, सी अमित नाथ दास और डी हैं कालिदास बसु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा कालिदास बसु, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कालिदास बसु। इसके जो खुदीराम बोस थे क्रांतिकारी, उनके वकील थे, एडवोकेट। सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस ही फांसी पर लटकने वाले क्रांतिकारी नेता हुए। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस ज़िले में स्थित है? वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र जो है ये नेपाल के बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर, बी बक्सर, सी पश्चिमी चंपारण, डी पूर्णिया। तो आप इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि मैं आपको क्लू बता दूं कि ये नेपाल की तराई में है, और जब ये नेपाल की तराई में है तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ज़िला होगा। ए में दिया है मुंगेर, बी में बक्सर, सी में पश्चिमी चंपारण और डी में पूर्णिया। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिवर्ष पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला लगता है? आपको बताना है। इसमें से जगह का नाम है सोनपुर, हाजीपुर, गोपालगंज और सहरसा। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है।
सोनपुर में लगाने वाला ये मेला एशिया में पशुओं की खरीद बिक्री का सबसे बड़ा मेला है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर में ये मेला आयोजित होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? बिहार में ये जो घटना घटी थी, गया में जो हुआ था, क्रांतिकारियों का एक बैठक हुआ था जिसके बाद इसमें बम कांड हुआ था। तो ये घटना कब घटी थी? ऑप्शन नंबर ए 1933, ऑप्शन नंबर बी है फरवरी 1933, सी है अक्टूबर 1933 और डी है नवंबर 1933। इतना तो स्पष्ट है कि ये 1933 की घटना है, लेकिन आपको मंथ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1933। क्या हो जाएगा? जनवरी 1933 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी, दूसरी राजधानी। हम सबको पता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन यहाँ आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ए मथुरा, बी तक्षशिला, तक्षशिला उस समय शिक्षा का केंद्र था, सी उज्जैनी और डी शाकाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। कहाँ थी? उज्जैनी में थी। तक्षशिला जो था, जहाँ के ब्राह्मण थे विष्णुगुप्त, ये शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ पर है? आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन ए पटना, बी दरभंगा, सी रोहतास और डी है पटना सिटी। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मंदिर है ये पटना में है। कहाँ है? ये पटना में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्थित नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? अवस्थित नहीं है। एक में है कागज़, बी में तेल शोधन, सी में लौह इस्पात और डी में ये सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो यहाँ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में कागज़ उद्योग भी है, तेल शोधन भी है, बरौनी रिफाइनरी आपके पास है, कागज़ के कारखाने भी, कागज़ की लुगदी यहाँ बनती है हाजीपुर में, लेकिन यहाँ लौह इस्पात का कोई कारखाना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लौह इस्पात। यहाँ इसका कोई भी कारखाना। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति में संगठित थी। यह कथन किसका है? यानी आपको बताना है कि ये जो मौर्य काल के प्रशासन के बारे में लिखा गया है कि इसमें 30 लोगों की एक संस्था थी, जिसमें प्रत्येक संस्था में 5-5 लोग थे, तो कुल हो गया 5-6 का 30, यानी कि 6 समिति, और यही शासन के सारे कार्य देखते थे। यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी डिमोलिकस, सी मेगास्थनीज और डी फाहियान। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जिन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। किस में है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। अगला प्रश्न है, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि जब बिहार में मानसून का आगमन होता है तो यहाँ की आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ आर्द्रता बढ़ जाती है। बिहार में सबसे ज़्यादा आर्द्रता भागलपुर में पाई जाती है। ये याद रखिएगा। ये भी प्रश्न हो सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आर्द्र शहर कौन सा है? तो वो है भागलपुर। प्रश्न है, सहोदरा मेला किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? बताना है कि सहोदरा मेला है ये कहाँ लगता है। ऑप्शन ए गोपालगंज, बी पश्चिमी चंपारण, सी सीवान और डी सहरसा। इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गोपालगंज। ये मेला कहाँ लगता है? ये मेला गोपालगंज में लगता है। सहोदरा मेला के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपका प्रश्न आपकी कृषि से संबंधित है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? व्यवसायिक है यानी कमर्शियल है, जीवनदायी है यानी कि लाइफ लाइन है, निर्यात उन्मुखी है यानी कि निर्यात पर हम डिपेंडेंट करते हैं कृषि को, या आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट है। आपको बताना बिहार में कृषि किस प्रकार की होती है। तो मैं बता दूं कि बिहार में जो कृषि होती है वो जीवनदायी होती है, यानी लाइफ लाइन के रूप में बिहार में कृषि की जाती है। यानी कि हमारे आज के 20 प्रश्न यहाँ पूरे हुए। ये 20 प्रश्न बिहार से संबंधित थे। आगे हम लोग कल 20 प्रश्न का फिर MCQ सेट देखेंगे।
आप लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन साथ साथ हमारे सॉल्व कर रहे थे, तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि उनके कितने प्रश्न सही हुए उनको, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस पायदान पर है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।